किसी के झूठे अहंकार को तोड़कर आपने उन्हें बिल्कुल पावरलेस कर दिया। आपके अंदर आए हुए इस बदलाव को बहुत ज्यादा हल्के में शायद कुछ लोग ले रहे थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर आपने भी ठान लिया कि अब अपना कंट्रोल अपने पास ही रखेंगे और किसी को भी इसे मिसयूज नहीं करने देंगे। बहुत अलग अलग तरीकों से इन लोगों ने आपके साथ बर्ताव किए हैं, बहुत कुछ सहा है आपने, और बहुत सारी चीजों की उम्मीद भी लगाकर बैठे थे कि शायद आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है जहां तक ये लोग कंसर्न्ड हैं। लेकिन शायद इन लोगों ने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, तो इसीलिए एक टाइम ऐसा भी आया जहां पर अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये पावरलेस फील कर रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने आपके साथ करी हैं इन द रीसेंट पास्ट, और अब उसी बात का एक पछतावा भी हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को। हवा का रुख बदल चुका है और अब बाजी आपने पलटी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए हो सकती है बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, क्या ये सोच रहे हैं इस समय है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं। और राइट, एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है। जो इन लोगों ने आपके साथ किए हैं, किस तरीके के बदलाव आप में आए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे इनको बहुत ज्यादा पावरलेस फील कराया है आपने। लेट्स सी दैट। ऑलराइट, ओके। तो सबसे पहले जो कार्ड जंप आउट हुआ है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, जजमेंट, क्वीन ऑफ swords, थ्री ऑफ swords, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, wheel of fortune, ace of cups, the lovers, knight of cups। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और साथ में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं इन लोगों के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर वो डेट डबल डिजिट में हम दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर भी लेकर आ सकते हैं और देख सकते हैं अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आ रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो हैं एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि कुंभ एंड तुला राशि। साथ में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई हैं यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। और साथ में ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। बहुत सारी राशियां यहाँ कवर हो रही हैं। नंबर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ है 3, 2, 14, 10, 13, 20, 13, 2, 3, 5, 10, 1, 6 एंड 12। तो लेट्स सी यहाँ पर 3 के एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली निकले हैं, साथ में निकली हैं
13 की एनर्जीज, 10 की एनर्जीज और 2 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से ये लोग रहे हैं। देखो, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया था आपके साथ रिसेंट पास्ट में, या फिर हाल ही में कुछ ऐसी चीजें आपने अपनी लाइफ में फेस करी हैं। यहाँ पर सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा खेला। आपने हमेशा से इनको एक तरीके से जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो केयर, जो कंसर्न देना चाहिए था, वो आपने हमेशा से किया। लेकिन शायद इन लोगों ने आपकी फीलिंग्स को हमेशा से ग्रांटेड लिया, आपके दिल को हमेशा से तोड़ा। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद कभी भी मैटर नहीं किया कि क्या आपके लिए ये लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से सेल्फलेस होकर 100% किया। अब ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है, एंड डेफिनेटली इन लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती थी। बहुत ही ज्यादा आपको हर्ट करना, आपको इमोशनली वर्थलेस भी समझना, अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ा और आपकी लाइफ में एक इतनी सारी चीजें क्रिएट करी जिसके कारण कुछ हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने फेस भी करी। यस, ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको शायद एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो सकता है। बहुत सारे लोगों को वैल्यू करना, उनको स्पेशल प्रेफरेंस देना, आपको हमेशा से इग्नोर करना, ये सारी चीजें भी आपने सही हैं। आपने इनको हमेशा से अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाया, लेकिन इन्होंने शायद आपको एक ऑप्शन बनाकर रखा था। आप जानते थे कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनको बार बार बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। इन्होंने कई बार आपके इमोशंस का भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, आपको हमेशा से अलग अलग चीजें कही हैं, आपकी इंसल्ट करी हो सकती है, डिमीन किया हो सकता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा हंसे हैं, लोगों के साथ मिलकर एकजुट होकर आपको आइसोलेट किया है, और बहुत सारे बर्डन्स भी आपकी लाइफ में क्रिएट करे। आपने इनकी नॉनसेंस बहुत देर तक देखी है, क्योंकि आप भी जानते थे कि अकेले ही इस रिश्ते का बोझ आप खुद उठाकर चल रहे थे। कभी भी आपके साथ ये खड़े नहीं रहे। इन्होंने आपको इतना ज्यादा तोड़ा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं कंप्लीटली ब्रेक करके आपको एक ऐसे सेल्फ डाउट में भी डाल दिया, जहां पर आप बहुत देर तक सोचते रहे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर चीज की वैलिडेशन इनसे लेते रहे। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपको थी कि शायद ये इंसान कभी ना कभी तो चेंज होंगे। लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर ये चेंज अपने अंदर लेकर आना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि तब होती है एक ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन जहां पर आपको खुद की वैल्यू समझ में आना बहुत जरूरी है। कई बार आपके खुद के ही कुछ ऐसे एक्शंस आपने क्रिएट किए हैं जहां पर इनको आज कंप्लीटली पावरलेस छोड़ दिया। वो बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आना जरूरी था, बिकॉज ये अवेयरनेस का कार्ड है जो कंप्लीटली एक और चीज सिग्निफाई करता है कि लाइफ में एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी का मिलना। हर एक इंसान को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जब ये मिलती है तब आप में से बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को फटाफट से ग्रैब किया। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप ये हमेशा से रहा है। आप हमेशा से सोचते ही रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड भी निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बिना किसी क्लोजर दिए आपको छोड़ गए। सो बहुत सारी अलग अलग तरीकों से आपने अपनी लाइफ में वो बदलाव लाए, अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आए, और आज शायद आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर कहीं ना कहीं ये इंसान कंप्लीटली हिल चुके हैं। दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं जो कंप्लीटली आपकी ही एनर्जी को बताते हैं, जहां पर बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी, बहुत सारी अथॉरिटेटिवली आप अपनी लाइफ में अब आगे चल रहे हैं। ये जो आपका पार्ट है ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज जो पावर ये कंट्रोल आपके ऊपर रख रहे थे वो ही पावर और कंट्रोल आपने अब अपने हाथ में ले लिया। बहुत ज्यादा क्लियरली सोचने लग गए हो, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा जो कहते हैं ना आपकी वीकनेस पे खेलना, वो था आपके इमोशंस। इनको पता था कि आप एक इमोशनली वीक पर्सन हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में कभी कोई स्टेबिलिटी देख ही नहीं सकते। बहुत बार आपको ट्रिगर करके, बहुत बार इमोशनल किया है, बहुत बार आपको कंट्रोल करके फाइनेंशियली भी ये चीजें करी हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। जो प्यार, जो लव एंड केयर आप इनको दिखा रहे थे, आज शायद अपने लिए भी ये दिखाने लग गए हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी और एनर्जीज निकालते हैं, और अब आपके अंदर कौन से ऐसे चेंजेस आए हैं, कौन सा ऐसा ठहराव आया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट कर रहा है कि हवा का रुख बदल गया है। बहुत सारी चीजें पलट चुकी हैं।
आज शायद आपका पलड़ा भारी हो सकता है इनके कंपैरेटिवली, बिकॉज थिंग्स डोंट मैटर टू यू एनी मोर। अब ये चीजें मैटर नहीं करती कि इन्होंने क्या सोचना है, क्या बोल रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज आप अपनी लाइफ का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है अपने हाथ में ले चुके हो। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी चीजें निकल कर आ रही हैं। देखो यहाँ हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है, एक और चीज को क्लियरली इंडिकेट करता है कि जैसे पहले ये बहुत सारी चीजें अपने मन में छुपा कर रखते थे, आपको शायद बताते नहीं थे, कोई चीज आपके साथ डिस्कस नहीं करनी है, बहुत ज्यादा बेरुखी तरीके से आपके साथ पेश आना, किसी भी तरीके का वो जो कंफर्ट लेवल आपको फील होना चाहिए था, इन लोगों ने कभी फील ही नहीं कराया। आपको हमेशा नीचे देखा है, आपको हमेशा से एक ऐसे पर्सन की तरह व्यू किया है जहां पर आप में कोई समझ है ही नहीं। तभी मैंने कहा कुछ लोगों के सामने आपको इंसल्ट कर देना, कुछ चीजें ऐसे बोलना। अब यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हैज बीन द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आपको पता था कि ऐसे लोगों के सामने जितना आप झुकोगे उतना ही आपको तोड़ेंगे, इसीलिए ये चेंज, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस तरीके का बदलाव अपनी लाइफ में लाना जरूरी था, जहां पर बहुत चुपचाप बिना कुछ कहे धीरे धीरे ये चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आना आपने शुरू किया। अब ये पावरलेस क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज इनके लिए आपका जितना आप काम हो, जितना एक इमोशनल डिस्टेंसिंग आपने करी है, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आप बन चुके हो अभी। अब वो इमोशनली नहीं सोचते किसी भी चीज को जहां तक ये लोग कंसर्न है। एंड जितना ज्यादा आप काम हो, जितना ज्यादा ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, उतना ज्यादा इनका पावर कहीं ना कहीं अपना कम फील हो रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर पहले अगर आपको गिल्ट ट्रिप पे ले जाना, किसी भी तरीके से आपके साथ एक ऐसा बिहेवियर रखना जहां पर आपके ऊपर बहुत सारा ओवरबर्डन क्रिएट होता था, आज अगर आपको ये मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डाल पा रहे, कोई भी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे नहीं पा रहे, सो दैट इज वाई दे आर फीलिंग दिस थिंग। बिकॉज ये क्वाइटली बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं, जैसा आप पहले करते थे, जो आप अब करते हो। अपने लिए जो आपने एक वर्ल्ड क्रिएट करी है, उसकी इतनी स्ट्रांग बाउंड्री सेट करी हो सकती है जहां पर अब किसी भी तरीके के इनके मैनिपुलेशन टैक्टिक्स काम नहीं आ रहे। अगर ये आपको आइसोलेट भी कर देते हैं, यू डोंट केयर एनी मोर कि ठीक है अगर आइसोलेट करना है कर दो, क्योंकि अब ये चीजें मैटर भी नहीं करती। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर आप इनके पीछे पीछे बहुत देर तक आते रहे, जहां आपको किसी ना किसी तरीके का क्लोजर चाहिए था। आपने एक चीज जरूर सोची कि यस ये एक ऐसे पर्सन है, आपको कभी क्लोजर तो देंगे ही नहीं। और इनका एक सबसे बड़ा टैक्टिक था कि आपको अपने कंट्रोल में रखना, आपको अपनी लाइफ में रखने का तरीका जो है वो है क्लोजर। उनको पता था कि जब तक आपको क्लोजर नहीं मिलेगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। काफी लंबे समय तक आपने भी वेट किया कि आपको एक क्लोजर मिलना चाहिए कि क्यों इन्होंने आपके साथ ये किया, क्यों आपको धोखे दिए हो सकते हैं, क्यों आपसे झूठ बोले, क्यों इनका बर्ताव आपकी तरफ ऐसा रहा। बहुत सारे वाई, बहुत सारे क्यों के आंसर्स आपको कभी मिले ही नहीं। एंड उसी के लिए आप काफी टाइम से जब वेट करते रहे, देन यू पुट अ स्टॉप टू दैट। आपने रियलाइज करा कि किसी एक ऐसे पर्सन से क्लोजर तो मुझे मिलेगा नहीं, तो खुद के लिए वो क्लोजर लेकर आना बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वाई यहाँ पर आज में से बहुत सारे लोग हैं जहां पर वो वेटिंग गेम आपने खत्म कर दी। आपको नहीं चाहिए था कि एंडलेसली वेट करते रहो कि कब ये आपको कुछ बताएंगे और उसमें कितनी सच्चाई होगी। आपको भी पता है कि कभी भी ये पूरी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे ही नहीं। ये सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपको पता हो सकता है, या फिर ये आपके जब भी आप इनको कन्फ्रंट करो किसी भी चीज को लेकर, अलग अलग तरीके से इनके रिएक्शन निकलते रहे। एंड दैट इज वाई यू स्टॉप दैट। बिकॉज ये जो प्यार वाला भाव आप इनके लिए रख रहे थे, इनके लिए बार बार अपने इमोशंस को दिखा रहे थे, इवन यू स्टॉप्ड इट। बिकॉज आपने रियलाइज करा कि ये सेल्फ लव अगर आप अपने लिए क्रिएट करोगे, खुद के लिए वो प्यार अपने लिए करोगे, केयर अपने लिए करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आगे बढ़ने के लिए, राइट। चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इन लोगों की आपके लिए। ऑलराइट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि क्लियरली सोचना आपने सीख लिया। पहले एक टाइम ऐसा था जहां बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड थे, आज आप किसी भी चीज के लिए तैयार हो। और जितना ज्यादा आपके अंदर ये रेडीनेस देखते हैं, जितना ज्यादा आपके अंदर ये चीजें देख रहे हैं, उतना इनके लिए चीजें बहुत ज्यादा अनसेटलिंग हो रही है, बिकॉज दिस इज समथिंग दे डिड नॉट एक्सपेक्ट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको भी पता है कि जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड दिखेंगे,
जितना ज़्यादा अनबॉदर्ड दिखेंगे, जितना ज़्यादा अनअटैच्ड दिखेंगे, उतना इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देगी। एंड दैट इज समथिंग जो आपने अभी करना शुरू किया है। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। वाओ, मैजिशियन की एनर्जीज। आपको पता था कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए चाहिए। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो किसी के लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। बट देन यू थॉट कि इनकी लाइफ में ये क्रिएट करने से अच्छा तो अपनी लाइफ में क्रिएट कर लो, अपनी लाइफ के एक ऐसे म्यूजिशियन बन जाओ। क्योंकि ऐसे लोगों ने आपके लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन भी तो क्रिएट किए थे, आपको बोला कुछ और, दिखाया कुछ और। देन सडनली यू रियलाइज के इनके वर्ड्स पे जाने की जगह पर इनके एक्शंस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी जो हीलिंग, इतनी सारी जो क्लैरिटी क्रिएट करी है, वो आपके बेनिफिट के लिए तो है, लेकिन इनके लिए कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर रही है। आज आपने अपनी लाइफ में अपना पोटेंशियल पहचान कर, अपने स्किल सेट को पहचान कर वो चीजें क्रिएट करी हैं जो शायद इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आप कर सकते हो। धीरे धीरे इनको लग रहा है कि जो ये आपको कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको चलाना चाहते हैं, वो सारी चीजें अब आप नहीं कर रहे। एंड दैट इज वाई वो जो अनसेटलिंग वाली फीलिंग होती है ना किसी के माइंड में जरूर आती है। दूसरी चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा फोकस, एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया है जिसकी उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं थी। अपने लिए कुछ करना, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा, ये देखो बैलेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यस, यू लर्न टू सी क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। बहुत ही अनबायस तरीके से आप चले हो। आप एक ऐसे पर्सन भी हो जिनको कभी भी लाइफ में ना दिखावा पसंद नहीं था, जैसे आप हो वैसे ही आप हो। आपकी कम्युनिकेशन को लेकर कुछ लोगों को चीजें नहीं पसंद आती थी, बिकॉज मे बी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल से बात करने वाले इंसान थे। सोच समझ के मैनिपुलेट करना लोगों को, गलत चीजों में गलत रास्ते दिखाना या फिर झूठ बोलना, ये वाली चीजों में ना आप कभी पड़े ही नहीं। एंड दैट वॉज वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, जिसके सामने ये थोड़ा सा नर्वस फील करना, थोड़ा सा डर जाना, बिकॉज इनको भी पता था कि ये किसी तरीके से आपकी लाइफ में वो क्वालिटी को चेंज नहीं कर पा रहे। ओके, सो चलिए देखते हैं। वाओ, ये वाली एनर्जी में ये आज भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप कभी ना कभी तो पहुंचोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पर आप फिर से वो अपसेट एनर्जी में चले जाओगे। आपने ना अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना बंद करा है, बिकॉज यू रियलाइज कि जितनी देर तक आप अपने इमोशंस पर फोकस करते रहोगे, क्लैरिटी से सोच नहीं पाओगे, तब तक ये लोग आपकी लाइफ में और भी ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे। सो यू स्टार्टेड डिटैचिंग योर सेल्फ इमोशनली, बिकॉज ये एनर्जी में रहना आपको अब बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, अब नहीं चाहिए था। हो गया था जितना करना था, ये एनर्जी में जितना रहना था आपने रह लिया। लेकिन हर टाइम अपने आप को ही ऐसे फील करना कि ये मेरी लाइफ में सही नहीं जा रहा, इन लोगों ने मेरी लाइफ में ये क्रिएट किया, यू गॉट आउट ऑफ दैट विक्टिम मेंटालिटी। एंड कुछ लोगों ने आपको इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा था, जहां पर उनको पता था कि आपके इमोशंस के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। बट यू मास्टर्ड द आर्ट, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, आपने वो चीज को भी मास्टर किया। एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो आप अपनी लाइफ में कर सकते थे, बिकॉज इन लोगों को पता था कि ये आपकी सबसे बड़ी एक वीकनेस है। आपने अपनी वीकनेस को बना लिया अपना स्ट्रेंथ। एंड दैट इज वाई इनके पैरों तले जमीन को खिसका दिया, इनके लाइफ से वो पावर खींच लिया जहां पर ये आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकते थे। यू नो आज आप में से बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इन पर। बहुत सारी आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के चॉइसेस हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिकॉज आपने कोई अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बना के रखा था। आपको पता था कि आपसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस इन लोगों ने बना कर रखे हैं, आपने वो एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी, आपने वो क्लोजर के लिए वेट करना छोड़ दिया, आपने अपनी लाइफ में कोई भी चीजें इन लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दी जो आपको बार बार हर्ट कर रही थी। एंड दैट इज वन थिंग जो शायद इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओके, द स्टार। अब देखो, आपने अपनी जो ये हीलिंग जर्नी है उसको इतनी स्ट्रांगली क्रिएट किया था, बिकॉज आपको एक चीज में तो विश्वास था कि जब तक आप अपने आप को हील करके खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तब तक इन लोगों का पावर आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आज कंप्लीटली इमोशनली डिटैच्ड हो सकते हो, अपनी लाइफ में जो आपको करना है अपने गोल्स की टुवर्ड्स फोकस हो चुके हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। और ये हीलिंग जर्नी में डिटैचमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और अलग अलग तरीके की इमोशनल स्ट्रेंथ आपने गैदर करी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड्स में।
इसी रीजन से आज ये शायद आपके सामने आने से भी नर्वस होते हैं, कहीं ना कहीं एक अननर्विंग सी एनर्जी, अनसेटलिंग सी फीलिंग आपने इनकी लाइफ में क्रिएट करी, एंड दैट इज व्हाई सेड कि आपने इनको ऐसा पावरलेस फील कराया है जस्ट विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर जो आप लेकर आए हो, और ये करना भी नेसेसरी था। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जहां पर हम लोग अपने वेलबींग के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और उसको करके भी दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी निकली है। यस, जो भी चीजें इनको करनी है, शायद आज भी आपके पीठ पीछे कुछ बातें चल रही हैं लोगों के साथ, कह रहे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, क्यों, कैसे, व्हेन, बहुत सारे सवाल इनके मन में हो सकते हैं। जितना ज्यादा ये आपको खुश देख रहे हैं, जितना ज्यादा आपको डिटैच देख रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरलेस फील भी कर रहे हैं। ओके, तो क्विकली देख लेते हैं दूसरे डेक में से भी क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय पर भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपने इनको सोचने पर मजबूर कर दिया, राइट। बहुत सारा थॉट प्रोसेस इनके माइंड में इस समय चल रहा है। कंप्लीशन, आपने कोई एक ऐसा कार्मिक पैटर्न कंप्लीट किया हो सकता है, आपने इनका पावर अपने ऊपर, उसकी एक कंप्लीशन कर दिया कि बस नो मोर, अब मैं इस पावर के अंडर, इनकी डोमिनेशन के अंदर, इनकी ईगो के आगे आगे झुकूंगा नहीं, या तो झुकूंगी नहीं। अपने लिए एक लाइफ क्रिएट करी है जहां पर बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के बहुत ज्यादा स्मूथली अब आप आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, अबंडेंस, आपकी लाइफ में अब अलग अलग तरीके की अबंडेंस, अलग अलग तरीके की हैप्पीनेस, बिकॉज कुछ लोगों से जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो ना, आप अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ पहचानने लग जाते हो, एंड दैट इज व्हाट आपकी लाइफ में एक अबंडेंस बनकर आती है। बिकॉज इन लोगों के हिसाब से अगर आप चलते रहते तो धीरे धीरे आप सिर्फ और टूटते, आपका कॉन्फिडेंस और कम होता, अपने लिए कोई भी चेंजेस आप कभी ला ही नहीं सकते थे, एंड ये लोग बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे आपके कोई भी तरीके के चेंजेस लेकर आने के लिए, बिकॉज दे एक्सपेक्टेड कि आप ये कभी कर ही नहीं सकते। देखो ये सेकंड कार्ड निकला हीलिंग का, बहुत सारी हीलिंग आपने अपनी लाइफ में करी है, ये जर्नी इजी नहीं थी। एक समय पर शायद आप डिमोटिवेट भी हुए, जहां आपको लग रहा था कि दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन आप रुके नहीं। आपकी एक आदत हो सकती है हर चीज में 100% दे दो, जो भी चीज है। अगर कोई रिश्ते हैं उनमें आपने 100% दे के देखा, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक तो था ही नहीं। आप अपनी तरफ से करते गए, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं मिला। मे बी कुछ लोगों ने तो चीट भी किया है, पीठ पीछे जाकर ऐसे काम भी किए हैं, आपके दिल को तोड़ा, आपके भरोसे के तोड़ा। बट वो जो जर्नी थी अपने लिए, जब कंटिन्यू किसी को करनी होती है ना, कोई बदलाव किसी भी तरीके से लाना होता है, तो पहला स्टेप होता है अपने आप को हील करना। एंड दैट इज वाई यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली बताती हैं कि किस तरीके से आपने अपने आप को हील किया। दैट इज वाई अब इन लोगों की कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारा पीस, बहुत सारा मेंटल पीस, हार्मनी अपनी लाइफ में आप फील कर पा रहे हो। इनके साथ जब तक इनकी एनर्जीज आपके आसपास सराउंडेड थी, ये एनर्जी आपने कभी फील करी नहीं। एंड दैट इज वाई जब से ये डिटैचमेंट करी है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रोंगर बनाया है, जब से अपने आप को हील किया है, इनको पावरलेस करके वो पावर अपने अंदर आपने क्रिएट किया, राइट। सो लेट्स सी दैट। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं, इनोसेंस एंड टोटलिटी। इन्होंने तो आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया, लेकिन अब आप भी समझ चुके हो। ये देखो कॉन्शियसनेस का कार्ड निकला है नीचे, जहां पर एज एन आउटसाइडर आपको हमेशा से ट्रीट किया गया, बहुत ज्यादा साइलेंस है। ये वाला जो कॉन्शियसनेस बढ़ाना, अपनी अवेयरनेस बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये इंसान तब तक नहीं कर सकता जब तक स्पिरिचुअली कनेक्टेड ना हो, बहुत सारी मेडिटेशन में ना जाओ, जहां पर चीजों को एनालाइज करके उनको एक्सेप्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप। एंड दैट इज वेयर योर हीलिंग जर्नी बिगैन, जहां पर आपने इन लोगों को धीरे धीरे अपनी लाइफ से इनकी एनर्जीज को कट ऑफ किया है, बिकॉज ये आपको कभी भी इतना पावरफुल देख ही नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे, ना ही उनको पता था कि आप ये कर सकते हो, बट यू डिड दैट। एंड दैट इज वाई आज इनमें से बहुत सारे लोग इतना ज्यादा पावरलेस फील कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रही कि वो कंट्रोल आपके ऊपर वापस कैसे बनाए। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में थोड़ी सी मोटिवेशन अगर मिल सकती है, जहां पर वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जैसे आपने किया है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी तो टूटते हैं, लेकिन अगर अपनी रियल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ओके, मेरी लाइफ में हमेशा से मैंने बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट।
अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो यस, ये चीजें आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखा, आज किसी और के कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हो और किसी और को पावरलेस फील करा रहे हो, एंड दैट इज द रियल एनर्जी जो आपके अंदर हमेशा से थी। आज आपने वही चीजें अचीव करी हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। डिफिकल्ट रास्ता था लेकिन आपने अचीव किया। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी। कार्ड भी यहाँ पर वो निकला है। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।